जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज। जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल ने अपना वार्षिक समारोह बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया। इस वार्षिक समारोह के अंदर बच्चों की प्रस्तुतियां देख करके बड़े बड़े लोगों ने दांतों तले उंगली दबा दी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, साथ ही गणेश वंदना का कार्यक्रम यहां पर हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भाई परमिंदर कटारिया। उन्होंने बच्चों की जमकर तारीफ की और साथ ही उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत नाटक को भी काफ़ी सराहा। हमारी इस खबर के माध्यम से आप इस पूरी खबर में देख सकते हैं बच्चों की पूरी प्रस्तुतियां और साथ ही यहाँ आए हुए अभिभावकों को देख सकते हैं और बताएं कि किस तरह से यहाँ के बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति उन बच्चों के अंदर पूरी तरह से दी जा रही है जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल के अंदर। इस खबर को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कटारी साहब, आज आप जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में आए हैं एनुअल फंक्शन में, क्या कहेंगे बच्चों की परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट की? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से स्कूल के मैनेजमेंट को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया, उसके लिए बार बार प्रणाम करता हूं। दूसरी बात, जो मैनेजमेंट की अगर व्यवस्था आपने खुद भी देखा होगा, आपने रिकॉर्डिंग भी की होगी, ऐसे बहुत कम स्कूलों में होता है इस तरह के कार्यक्रम का मैनेज करना छोटे छोटे बच्चों द्वारा। जहाँ बच्चा खड़ा नहीं हो पाता वहाँ कल्पना करना, इतने ढंग से उस कार्यक्रम को करना, तो बहुत सुंदर मैनेजमेंट। और एक और बहुत अच्छी बात मैं बताऊँ कार्यक्रम के साथ साथ, जो स्कूल ने संस्कार निर्माण का काम किया। आपने बहुत छोटे छोटे नाटक देखे होंगे, उन नाटकों के माध्यम से कहीं ना कहीं हर बच्चे को, हर माँ बाप को उसकी जिम्मेवारी, अपने बुजुर्गों के प्रति जिम्मेवारी का एहसास कराना, वो भाव उन्होंने दिया। अब जैसे अभी ये गीत भी चल रहा है, वो देशभक्ति का गीत चल रहा है, तो इनके कार्यक्रम जो भी कार्यक्रम थे, जो भी उन्होंने कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चों ने किए, वो सारे देशभक्ति के या माँ बाप के प्रति समर्पण के, संस्कार निर्माण का ये एनुअल फंक्शन नहीं था। मेरा मानना है कि ये अपने बच्चों में संस्कार डालने का कार्यक्रम है और कहीं ना कहीं बड़ों के साथ, छोटों के साथ साथ बड़ों को भी संदेश देने का काम इस स्कूल ने किया है। इसके लिए स्कूल के इस आयोजन के लिए, एनुअल फंक्शन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खड़े होकर तालियां बजनी चाहिए। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर एक जोरदार तालियां। बड़े बड़े बच्चों को इस सॉन्ग पर मैंने परफॉर्म करते देखा और इस तरीके का परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखा। बच्चों ने जो देशभक्ति का जोश भर एक गिलहरी हमारे सामने आकर खेलने लगी। मेरे बेटे ने मुझे 21 बार पूछा, वो क्या है? और मैंने 21 बार जवाब दिया कि वो गिलहरी है। आज मुझे महसूस हुआ कि इस संसार में अगर मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं तो मेरे बेटे से करती हूं। Thank you.
जापान जापान Washington. Tokyo. Tokyo. Very good. साथ में नैतिक शिक्षा, देशभक्ति भी आए, उसके लिए माता पिता को क्या संदेश दें? सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी पेरेंट्स पहुंचे और विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी बारिश में भी यहाँ पर आकर पेशेंस के साथ उन्होंने सारा प्रोग्राम देखा और उसके लिए मैं अपने पूरे स्टाफ को भी धन्यवाद दूं। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बच्चों में जो संस्कार डाले हैं, जो संस्कार डालने का कार्य है वो देखिए शिक्षक बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो शिक्षक की यहाँ दोहरी भूमिका है कि पढ़ा भी रहे हैं और अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं। वो आप लोगों ने परफॉर्मेंस के माध्यम से देखा भी है कि उन बच्चों की परफॉर्मेंस से हर व्यक्ति की आंखों में आंसू छलक आए थे। तो हम ये चाहते हैं हमारे टीचर्स हैं आगे भी ऐसे ही बच्चों में शिक्षा के ज्ञान के साथ साथ में संस्कार भी डालते रहें और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मेरा जो स्टाफ है वो मेहनत करता रहे और धवन मैम यहाँ पर जो बहुत ही अच्छे तरीके से गाइडलाइन दे रही हैं और संभाल रही हैं, उसके लिए वो बहुत ही शुभकामनाएं मैं देती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि आगे भी वो अपनी एनर्जी के साथ में ऐसे ही संभालते रहें और आगे बढ़ते रहें। लगता है कि जो आज जिस तरह से ये एनुअल फंक्शन मनाया गया, इससे अच्छी श्रद्धांजलि यहाँ के डायरेक्टर जितेंद्र गुलिया जी को हम सब नहीं दे सकते। इतनी बढ़िया श्रद्धांजलि थी उनके बर्थडे की कि मतलब एक एक जैसे कहते हैं ना कि हमारे गूज थे एक एक परफॉर्मेंस देखकर। ये एक छोटी सी शुरुआत है जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल की यहाँ से और मुझे लगता है कि उनकी छत्र छाया में उनके आशीर्वाद से और जी और हम सब मिलकर ट्रस्टीज हम सब मिलकर इस स्कूल को बहुत आगे ले जाएंगे। आज के जो कार्यक्रम था उसमें जैसे सर ने कहा कि एक कनेक्टिविटी पेरेंट्स के साथ, जो टीचर्स का उनके काम के प्रति समर्पण है वो दिखाई दिया। जिस तरह से टीचर्स ने एक एक बच्चे को प्रिपेयर किया, कुछ बच्चों पहली परफॉर्मेंस थी जब वो स्टेज पर आए, आज पहली बार वो स्टेज पर आए, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पहली बार स्टेज पर आए। उनका कॉन्फिडेंस जो ये स्कूल बिल्ड कर रहा है और एक उनको जो बेहतर एक बना रहा है, उसके जो वो उनकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग कर रहा है। एनईपी के हिसाब से इस स्कूल में शिक्षा दी जाती है, ये साफ साफ झलक हमने आज के देखी। और जैसे कि फैमिलीज जो है वो न्यूक्लियर होती जा रही हैं और जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो क्या ऐसा मान सकती है कि जो टीचर्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में संस्कार डेवलप करने के लिए? देखिए, पहला जो समय था उसमें संस्कार घर पे दिए जाते थे। सुबह हम लोग उठते थे, पूजा हो रही है, सब बच्चे उसका पार्ट बन रहे हैं। आज की डेट में माँ बाप भी सबसे मोबाइल देखते हैं, गुड मॉर्निंग उसी में करते हैं, बच्चों के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो स्कूल की जिम्मेदारी तो बदलते टाइम के साथ बढ़ी गई है कि हमें संस्कार भी देना है, पढ़ाई भी देनी है और हमें उनको जो उनकी चुनौतियाँ आ रही हैं उनसे लड़ना भी सिखाना है। पेरेंट्स के पास या किसी के पास भी टाइम नहीं है उनसे बात करने का। उनके पास सिर्फ स्कूल ही ऐसी जगह है, दोस्त ही ऐसे हैं जहाँ पे वो अपने दिल की बात किसी से कह सकते हैं और नहीं तो फिर वो गूगल बाबा को ही देखते हैं। तो ये तो आजकल की परिस्थितियाँ हैं।
नाम शशि धवन और मैं जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल और शोविहार ब्रांच की प्रिंसिपल हूँ। और मैं इस फंक्शन के लिए जो एनुअल फंक्शन हमने सर के बर्थडे के उपलक्ष्य में किया था, और उसके लिए मैं नीलम मैम को, अनीता मैम को, सुरेश सर को, जितने भी मेरे गेस्ट आए थे, सबका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत हमारी सहायता की, हमारे मतलब कि उन्होंने यहाँ आए और पेरेंट्स ने अपना बहुत योगदान दिया। जो इतनी बारिश होने के बावजूद भी जो पेरेंट्स 5 o'clock का टाइम था, 4 o'clock आना शुरू हो गए थे, हमें तो उठाएंगे इतनी बारिश में, उनको हमें अपने क्लासरूम में बिठाना पड़ा, लेकिन पेरेंट्स बहुत उत्साहित थे। बहुत सालों में मुझे लगता है मैं जब से यहाँ आई हूँ पहला इनका एनुअल फंक्शन था, इतना बड़ा, बहुत गदगद थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और बच्चों ने और टीचर ने बहुत मेहनत की, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद दूँ। और अपनी जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल की को, अनीता मैम को, सर को, सबको धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि ये फंक्शन आप कराइए सर के बर्थडे पे, उसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि इतने अच्छे प्रश्न आपने मुझसे पूछे, क्योंकि प्रश्न भी तभी उभर कर आता है जब कुछ वास्तविकता नज़र आती है। ये वास्तविकता नज़र आई है लोगों को, पेरेंट्स को, आप जैसे मीडिया में रहने वाले लोगों को। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, उसके कहने से पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम सुरेश द्विवेदी है और मैं वर्तमान समय में इस विद्यालय का एक छोटा सा सदस्य हूँ और मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कार्यरत हूँ। बच्चों ने जो ये प्रोग्राम किया, यकीन मानिए इससे 2 चीज़ें स्पष्ट नज़र आती हैं। पहला, यहाँ का तरीका पढ़ाने का, बच्चों के प्रति संवेदना, व्यवहार और माता पिता का टीचर्स के साथ कनेक्ट। ये माता पिता का टीचर्स के साथ कनेक्ट ही था। मौसम खराब होने के बावजूद, मतलब हम रास्ते में थे, जब आ रहे थे तो हम बातें कर रहे थे कि पता नहीं 10-15 भी लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न थी। सभी बाधाओं को लांघते हुए वो माँ बाप भी आए जिनके बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, दूसरे बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए। तो मैं तो जीवन जो स्कूल्स, जिसका कि यह एक छोटा सा अभिन्न अंग है, जिसको कि हम बहुत बड़े लार्ज स्केल पर लेकर जाने की तैयारी, और जल्द ही ये चीज़ लोगों को नजर आएगा। आज 31 जनवरी इस संस्था के फाउंडर श्री जितेंद्र गुलिया जी का जन्म दिवस है। अनफॉर्चुनेटली कोविड जैसी विकट परिस्थितियों के सम्मुख उनकी चलने नहीं थी, और परमात्मा को अच्छे लोगों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। परमात्मा हमसे थोड़े ज़्यादा लालची हैं, जल्द ही लोगों को, अच्छे लोगों को ढूंढ कर ले जाते हैं। फिर मैं ये कहूँगा कि आज जो भी आपने देखा, ये सब कुछ उनकी ही देन है। यकीन मानिए मैं कई विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, उनके कोई ऐसा छल कपट का भाव नहीं था। निश्चल भाव से वो हर कार्यक्रम को करवाते थे और उनके मन में एक ही चीज़ होती थी, सबको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना है, किसी को पीछे नहीं करना है, किसी से नहीं करनी है। और मुझे तो हमेशा यही कहते थे कि सर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, पहले आप करो। इतनी हिम्मत मिलती थी मुझे। ऐसे मैंने कभी ये नहीं कहा कर सकता, आप मेरा साथ दीजिए, पर उनकी ये बात कहते ही मेरे अंदर दुगनी ऊर्जा हो जाती थी। नीलम मैम जो देख रेख कर रही हैं, नीलम गुलिया मैम, जिस तरीके से इन्होंने चारों ब्रांचेस को संभालने का काम किया है, जिस तरीके से स्टाफ मेहनत कर रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल मैम शशि धवन मैम मेहनत कर रही हैं, जो स्टाफ मेहनत, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बच्चों को दिया जा रहा है। मैं संदीप कुमार सिद्धार्थ स्कूल के चेयरमैन। मैं बच्चों को परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे गुड़गांव में रह करके अपने माता को दूर वृद्धाश्रम जाकर भेज रहे हैं, उन चीज़ों के बच्चे ने प्रस्तुत करके बताए हैं कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ भी हो सकता है। अगर आज हम अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें ऐसी शिक्षा अपने स्कूल में देना चाहिए कि ऐसा बच्चे को कामयाब उतारना चाहिए कि बच्चे कभी भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम न रख के
मंदिर में बना कर रखे अपने माँ बाप को, यही मैं सिद्धार्थ स्कूल से यही संदेश दूंगा। और आने वाली पीढ़ी अच्छी शिक्षा ले, अच्छा संस्कार ले, मैं यही अपने अध्यापक से, अपने टीचर से और जीवन ज्योति के टीचर्स को, बहुत ही अच्छी मेहनती कर्मठ टीचर है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे नीलम मैम है, सबसे कर्मठ योग्य टीचर्स है, उनसे मुझे बार आकर के मुझे ज्ञान प्राप्त और मुझे उनसे सीख मिलती है कि इस तरीके से अपने स्कूल को चलाना चाहिए। और मैं जितेंद्र सर को भी नमन करता हूं कि जो उन्होंने इतना अच्छा राह दिखा के गए हैं, तो उनकी राह चलते रहे तो स्कूल ऐसे दिन दुगनी रात चौगुनी चलेगी। प्रीति कुमारी सिद्धार्थ स्कूल के डायरेक्टर हूं मैं, और जीवन ज्योति स्कूल के लिए यही कहूंगी, जितना मैं सुनती थी देख करके ऐसा लगा जितना नीलम मैम के अंदर गुण है वो हम स्कूल में छोड़ चुकी है। काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा जो मतलब क्या बताऊं, जो पूरा फंक्शन मैंने अटेंड किया और बच्चों काफ़ी अच्छे, मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ अच्छा करके बच्चे जाएंगे और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। गुड़गांव में पहला स्कूल ऐसा दिखा है। नमस्कार, मेरा शुभ नाम कल्पना कुमारी है। मैं सिद्धार्थ स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आज मैं जीवन ज्योति स्कूल में आई हूँ। मुझे सभी बच्चों का जो भी कार्यक्रम था वो बहुत अच्छा लगा। जैसा कि पहले भी सर मैम बताए हैं, जो इसमें बच्चों का परफॉर्मेंस था, उनके बूढ़े माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा जो वो अपने कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किए हैं कि आगे हमारे साथ भी आगे चल के बूढ़े होंगे, हमारे साथ भी ये परिस्थिति आएगी। तो इसलिए हमें खुद भी अपने अंदर ये चीज़ लानी चाहिए कि हमें अपने माता पिता से रखना है। और यही चीज़ हमें अपने बच्चों के साथ साथ मैं एक स्कूल चला रही हूँ, स्कूल के सभी बच्चों को मैं ये शिक्षा देना चाहूँगी, अपने टीचर को बताऊँगी कि वो अपने बच्चों के छवि लाए, कि वो अपने माता पिता से उतना ही प्यार करे। आज कल सबको एक पेरेंट्स बनना है, उसके बाद सब बुजुर्ग होंगे। तो ये अगर आज हम ये चीज़ कर रहे हैं, वो इसी चीज़ को देख, तो उनके अंदर जैसा हम कर रहे हैं वही चीज़ बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं आज। तो अगर आज हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ, तो कल को ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हम अपने माता पिता को इज्जत दें, सम्मान दें। और आदर्शों में राम जी को सर्वोपरि माना जाता है, तो क्या बच्चों में आदर्श स्थापित करने के लिए रामायण बहुत जरूरी है, उसको अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है? रामायण पढ़ना जरूरी भी है। अगर रामायण हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अगर हमारे अंदर रामायण जैसे कुछ भी नॉलेज, कुछ भी है हमारे अंदर अच्छे विचार, तो कुछ हम अध्ययन करें और अपने बच्चों को अगर वो पढ़ने में उतने इच्छुक नहीं है, शब्दों के माध्यम से हम उनके अंदर ये ज्ञान दे सकते हैं। या ऐसी छोटी छोटी झांकियाँ जो होती है अपने स्कूल विद्यालय जहाँ भी होती है, करा के इस माध्यम से हम उनको ये शिक्षा